मेरी शादी को 4 साल गुजर चुके थे, मगर मैं अभी तक मां ना बन सकी थी। मैंने अपने सभी टेस्ट और इलाज भी बहुत करवाया था, मगर मैं औलाद की नेमत से महरूम रही। आज मेरे शौहर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं आज भी बच्चा ना लाई तो वो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। मैं अपने शहर के सबसे बड़े मेंट्री होम में नर्स की ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। वहाँ रोज़ाना बहुत सी औरतों के बच्चे पैदा होते थे। मुझे हर हाल में आज किसी का बच्चा चुराना था। मैं इन्हीं सोचों में गुम बैठी थी कि एक लड़की दर्द से करहाती हुई मेरे पास आई। उसे उसकी माँ ने पकड़ा हुआ था। लड़की की हालत देखकर ही मैं समझ गई कि इमरजेंसी केस है। यदि डॉक्टर साहिबा आज किसी वजह से लेट हो गई थी, बस इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए मैं उस लड़की को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर ले गई और कुछ ही देर बाद उसने एक खूबसूरत सा बेटा जना। उस बच्चे को देखते ही मेरी नीयत ख़राब हो गई। मैंने जल्दी से वो बच्चा छुपा दिया और उस लड़की को बोली, तूने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। यूँ उस बच्चे को मैं अपने घर ले आई। मेरा शौहर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उस बच्चे को पाल कर जब जवान किया तो एक दिन अचानक वो अपने साथ एक लड़की ब्याह लाया, और जो ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया तो उसकी शक्ल देखकर मेरी रूह तक कांप गई, क्योंकि ये तो वही औरत थी जिसके बच्चे को, मेरा नाम नौरीन है, मुझे शुरू से ही शौक़ था कि मैं बड़ी होकर नर्स बनूंगी। ये मेरा ख्वाब था और ये कोई ऐसा ख्वाब नहीं था जो पूरा ना हो सकता था। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। मैं आराम से नर्सिंग का कोर्स कर सकती थी। मैट्रिक के बाद बाबा ने मेरा दाखिला नर्सिंग कॉलेज में करवा दिया। नर्सिंग कोर्स मुकम्मल होने के बाद मैं उस शहर के सबसे बड़े मेंट्री होम में नर्सिंग की ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। अब अगर कुछ बाकी था तो वो मेरी शादी थी। बाकी जो चाहा था वो मुझे मिल ही गया था। अब मेरे वालिदैन मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन जब ज़िंदगी के हर काम में उन्होंने मेरी मर्ज़ी पूछी थी तो अब भी मेरी राय उनके लिए मायने रखती थी। आज जब मैं क्लिनिक से वापस आई तो उन्होंने मुझसे बराह रास्त बात की थी कि मुझे कैसा रिश्ता चाहिए। मुझे अब ये बात बताने की तो ज़रूरत नहीं है अपनी बेटी को कि हम उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। रज़िया को मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कह दिया है, लेकिन हम तुमसे भी राय लेना चाहते हैं। तुम्हें कैसा लड़का पसंद होगा? आखिर ज़िंदगी तुमने ही उसके साथ गुजारनी है, इसलिए फ़ैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। मामा, मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है। आप और बाबा वही पसंद करेंगे जो मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए मेरी ऐसी कोई भी ख़ास डिमांड नहीं है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, और वो ये कि अगर आपको कोई लड़का अच्छा लगे और वो गरीब हो तो ये जानकर उसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी जॉब से इतना कमा लेती हूँ कि हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। बस उसे मेरी इस जॉब से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल रखने वाला और मुझे इज़्ज़त देने वाला कोई मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। अल्लाह ताला का दिया तो सब कुछ है मेरे पास। अपनी तरफ से मैंने उनको बिल्कुल मुतमईन जवाब दिया था, और उनके चेहरे से लग रहा था कि वाकई उनको कोई लड़का पसंद था, लेकिन उसे गरीब जानकर वो उसे मना करने वाले थे। लेकिन मेरे जवाब से उन दोनों ने खुशी से एक दूसरे को देखा था और मेरा माथा चूम कर मुझे ढेरों दुआएं देते हुए दोनों कमरे से चले गए थे। मैं भी सुबह की थकी हुई थी, अब कुछ आराम करना चाहती थी, इसलिए फ्रेश होते ही मैं सुकून से सो गई। सुबह उठी तो क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अम्मी ने जाने से मना कर दिया और कहा कि बेटा, कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। उस दिन मैं क्लिनिक नहीं गई। कमरे में आकर फिर से कपड़े तब्दील किए और अम्मी जान के साथ किचन में आ गई। दोपहर हुई और वो लोग भी आ गए। मुझे देखकर पहली नज़र में ही पसंद कर लिया गया था। लड़का भी देखने में सीधा सादा सा था। यूँ हमारा रिश्ता पक्का हुआ। लड़के की अम्मी गांव में रहती थी, जबकि लड़का यहाँ शहर में जॉब करता था। लड़के की माँ बहुत खुश नज़र आ रही थी। पढ़ी लिखी बहू जो मिल रही थी, जो अच्छा खासा कमा भी लेती थी, वो देखने में भी सही लोग ही लग रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें मेरी जॉब करने पर कोई एतराज़ ना था, बस आदतें थोड़ी अजीब थीं। मुझे लगा था कि उनको ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं एक बड़े अस्पताल में नर्स हूँ। खैर, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मुझे तो ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारनी थी, इसलिए मैं मुतमईन थी
शादी की तारीख रख दी गई थी और यूँ मैं शादी करके असलम के साथ उसके किराए के फ्लैट में आ गई थी। शादी के शुरू के दिन तो मेरी सास मेरे पास ही रुकी थी, हर तरह से मेरा ख्याल रखती, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो भी चली गई थी। फिर मैंने घर के काम काज के लिए एक काम वाली मासी रख ली। सुबह हम दोनों काम पर चले जाते और शाम को घर वापस आते थे। मासी मैंने अपने मोहल्ले में से ही रखी थी, इसलिए उन पर पूरा यकीन था कि वो धोखा नहीं देगी। मेरे शोहर वाकई बहुत मोहब्बत और इज्जत करने वाले साबित हुए थे। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। मैं उनके साथ बहुत खुश रहने लगी थी। एक साल बाद हम दोनों ने मिलकर शहर के बीच मौजूद बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अब एक कमी सी महसूस होने लगी थी, और वो यही थी कि मुझे औलाद नहीं हो रही थी। मैंने अपना पूरा चेकअप करवाया था, शौहर का भी चेकअप करवाया, कई इलाज भी किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हम दोनों में कोई कमी नहीं थी, इसके बावजूद भी हमें औलाद की खुशी नसीब नहीं हो रही थी। शायद ये कोई हमारा इम्तहान था, या फिर अल्लाह ताला हमारा सब्र देखना चाहता था। मेरे शौहर तो अक्सर कहते थे, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें भी ये खुशी ज़रूर नसीब होगी। तुम यूं ही बेकार में परेशान होना छोड़ दो। मैं और क्या कर सकती थी। मैंने भी ये सोचा कि शौहर की बात में दम तो है, इसलिए कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। अब तो शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, मैं मायूस हो चुकी थी। अब मुझे यकीन था कि हमारी औलाद नहीं होने वाली। मेरा शौहर भी बात बात पे ताने देने लगा था। उसे अब हर हाल में औलाद चाहिए थी। मेरे वालिदैन मेरी शादी के 2 साल बाद ही फोत हो चुके थे। जब से मेरे शौहर को पता चला था कि मैं एक बांझ औरत हूँ और कभी भी औलाद पैदा नहीं कर सकती, तो तब से उसने दूसरी शादी की रट लगा ली थी। मेरे शौहर ने तो मुझे बच्चा अडॉप्ट करने का भी मशवरा दिया था, लेकिन तब मुझे वो मशवरा ख़ास पसंद नहीं आया था। लेकिन अब मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि अक्सर लोग मेरे पास बच्चा अबॉर्शन करवाने या हमल गिराने के लिए आते हैं, लेकिन मैं डरती थी कि किसी का अगर अबॉर्शन करूंगी तो आगे कहीं मेरे बच्चों में नुक्स ना आ जाए, खुदा न खास्ता, इसलिए सबको मना कर देती थी। लेकिन अब मैं सोच रही थी, मैं बच्चा गिराने की बजाय किसी को जान का ख़तरा कहकर बच्चा पैदा करवा कर खुद रख लूँगी। ये तो बिल्कुल सही रहेगा, इससे मुझे भी औलाद का सुख मिल जाएगा। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो सब औरतें उस वक्त इतनी डरी होती कि उनका एक ही जवाब होता कि हमें बस इस बच्चे से अभी जान छुड़वानी है। वो मुझे ये कहकर मना कर देते और कहीं और जाकर अपना काम करवा लेते थे। मुझे एक बार फिर से नाकामी का सामना करना पड़ता था। सारी कोशिश बेकार चली जाती थी। अब तो बस मैं जैसे पागल होने वाली थी। अब मैं खुद गर्ज बनती जा रही थी। ऊपर से मेरा शौहर आए दिन दूसरी शादी की बातें करता रहता। फिर एक दिन उसने मुझे धमकी ही दे दी, अगर आज मैं बगैर बच्चे के घर आई तो वो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर लेगा। मैं यही सोचती कि अगर उसने मुझे तलाक दे दी तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैं क्लिनिक पर बैठी यही बातें सोच रही थी कि एक औरत अपनी बेटी जो दर्द से कढ़ा रही थी मेरे पास लेकर आई। उस लड़की को देखते ही मैं समझ गई कि इमरजेंसी केस है। इत्तफाक से उस दिन लेडी डॉक्टर किसी काम की वजह से लेट हो गई थी। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं उस लड़की को ऑपरेशन थिएटर में ले गई। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार कर लिया था, अब मुझे इस पर अमल करना था। मुझे पता था कि मैं गलत करने जा रही हूँ, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैंने खुद से ये वादा किया कि मैं इस बच्चे को दुनिया की हर खुशी और बहुत सारा प्यार दूंगी। फिर कुछ ही देर के बाद उसने एक खूबसूरत से बच्चे को जना, तो उस बच्चे को देखते ही उसे पाने की ख्वाहिश जागी। तो फ़ौरन से मैंने वो बच्चा छुपा दिया और उस लड़की की माँ से बोली, तुम्हारी बेटी ने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया है और बच्चे की हालत ऐसी नहीं थी कि मैं तुम्हें दिखा सकती, इसलिए मैंने जल्दी से वो बच्चा अपने मुलाजिम को दे दिया है जो उसे दफनाने के लिए ले गया है। वो एक सीधी सादी सी औरत दिखाई दे रही थी। उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया और रोती हुई अपनी बेटी को लेकर चली गई। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। अब मैं बहुत खुश थी। उस बच्चे को मैं अपने घर ले आई।
मेरे शौहर ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उसे यही बताया कि एक औरत अपनी खुशी से अपना बच्चा मुझे दे गई है। इसका मतलब है उसे ये नहीं चाहिए था। मेरे शौहर ने मुझे कहा भी था, पुलिस को बता देते हैं ताकि कल कल को अगर कोई मसला हो तो हम पर बात ना आए। तब मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरे शौहर ने भी नोट किया था। उसने मुझसे पूछा भी था, अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया है तो मुझे सच सच बता दो। मगर मैंने यही कहा कि वो औरत अपनी खुशी से मुझे ये बच्चा दे गई है। ये सुनकर वो मुतमईन हो गया था। फिर उसने कोई सवाल भी नहीं किया था। अब मेरा शौहर भी बहुत खुश था कि मैंने उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। बस वो इसी बात से डरता था कि मैंने किसी का बच्चा चोरी ना किया हो। बहरहाल मैंने उसे मुतमईन कर लिया था। हम दोनों ने उस बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की। उसको अच्छे बुरे की तमीज़ का सबक देते वक्त मेरे दिल का चोर जो मुझे हर वक्त मलामत करता कि मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन अगले ही पल अपने बच्चे को देखते ही मैं सब कुछ भूल जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता गया और तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत ही नरम तबीयत का और मदद करने वाला है। ये तब की बात है जब वो तीसरी जमात में था। एक दिन काले रंग की वजह से सब लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। ना सिर्फ उसने उन सबको समझाया बल्कि ये भी समझाया कि काले या सफ़ेद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आपके बर्ताव से पड़ता है और जो तुम सब इसके साथ कर रहे हो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि तुम सब काले हो, दिल के काले, और ये दिल का सफ़ेद है। तब उन बच्चों ने ना सिर्फ उस लड़की से सॉरी की बल्कि मेरे बेटे की बात नोट भी की। उन्होंने मुझे भी स्कूल में बुलवा कर उसकी तारीफ़ की गई थी। मेरा शौहर जब मुझे उस पर इतनी ममताएं लुटाते देखता तो खुश होता कि एक बच्चा ख्वार होने से बच गया, बल्कि उसे इतनी मोहब्बत करने वाली फैमिली भी मिल गई। अब मेरा शौहर दूसरी शादी की बात तक न करता था। हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया कि जब मेरा बेटा 10 साल का हुआ तभी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को छोड़कर चले गए। गम बहुत बड़ा था लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर गई। अब मेरा वाहिद सहारा मेरा बच्चा ही था। मैं उसका हर तरह से ख्याल रखती। इस तरह वो कब जवान हुआ मुझे खबर ही ना हुई। मैं अब बहुत बीमार रहने लगी थी। अब मुझे मेरा ये गुनाह अंदर से ही खाए जा रहा था कि मैंने किसी से उसकी औलाद, उसका बेटा छीन लिया था। लेकिन अब मैं पछताने के अलावा कर भी क्या सकती थी। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि उसे सच बता सकूं, और सच बताए बगैर शायद मेरी रूह को सुकून ना मिलता। मेरे दिल में एक बोझ सा था, लेकिन अभी शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई थी। अभी तो और बहुत कुछ गलत होना बाकी था, वो भी सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। अब मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मैं उसका हर किस्म का लाड बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे कहा कि उसे एक लड़की पसंद है, वो उससे शादी करना चाहता है। मुझे भी उसकी इस बात पर कोई एतराज़ ना था क्योंकि ज़िंदगी जो उसने गुजारनी थी। फिर अचानक एक दिन वो अपने साथ वही लड़की को ब्याह कर ले आया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बहू मेरे सामने लाल जोड़े में खड़ी थी। मगर जैसे ही मैंने उस लड़की का घूंघट उठाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये तो वही औरत थी जिसका मैंने बच्चा चुराया था और उसे कह दिया था कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। लेकिन ये तो बहुत जवान थी। तो क्या ये वो उस औरत की बेटी थी और उसका बेटा अपनी ही बहन से ब्याह कर कर आया था? ये कैसा गुनाह हो गया था मुझसे। फिर अचानक मेरा बेटा बोला, माँ, जब उसके घर वालों को पता चला कि ये मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है तो इसको और इसकी माँ को इसके घर वालों ने घर से निकाल दिया है। लड़की को भी सब बद किरदार कह रहे थे, जबकि ये तो देखने में ही मासूम लगती है। इसलिए मैंने इससे उसी वक्त सबके सामने निकाह कर लिया और इसकी माँ को भी यहीं ले आया हूँ। मैंने सही किया ना माँ? बेटा, तुम मुझे इसकी माँ से मिलवाओ, उसे भी अंदर लेकर आओ, मुझे उसे देखना है। मुझे इस तरह बात करते देखकर मेरा बेटा भी हैरान हुआ था, लेकिन फिर मैं उस औरत को अंदर ले आया और जो मैं सोच रही थी वो सब सच हो गया था। ये वही औरत थी जिसका मैंने बेटा चुराया था। अचानक मेरा दिमाग चकरा सा गया था। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने उस औरत के आगे हाथ जोड़ लिए। बहन, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें शायद मैं याद नहीं हूँ, लेकिन तुम
मुझे याद हो, मैं वही हूँ जिसने आज से 24 साल पहले तुम्हारा बच्चा जना था और तुम्हें कहा था कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। लेकिन बहन, सच तो ये है, वो मरा नहीं था। मैं उस वक्त खुद गर्ज और मजबूर हो गई थी, लेकिन अगर आज चुप रही तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, जिसकी माफ़ी शायद मुझे कभी भी ना मिल सकेगी। बेबसी मेरे चेहरे पर रकम थी। मैं बहुत पशेमान हूँ अपने गुनाह पर। ये निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा वही बेटा है और तुम इसकी माँ हो, और ये तुम्हारी बेटी इसकी बहन है। मैंने रोते हुए सारी हकीकत सामने रख दी थी और अब सज़ा सुनने के लिए मुंह नीचे किए हुए रोए जा रही थी। तभी मुझे मेरे बेटे की आवाज़ आई, माँ, आपने बहुत गलत किया इनके साथ, लेकिन एक बात मैं भी नहीं भूल सकता कि आप मेरी माँ हैं, और मैं आपको इसलिए नहीं माफ़ करूँगा कि आपने मुझे पाला और इतनी आसाइश भरी ज़िंदगी दी, बल्कि इसलिए माफ़ करूँगा कि आपने एक और बड़ा गुनाह करने से मुझे बचा लिया। मैं रो रही थी कि अचानक वो औरत कहने लगी, इन दोनों ने शादी करके कोई गुनाह नहीं किया। ये सच है कि ये लड़की मेरी हम शक्ल है और देखने वाले यही समझते हैं कि ये मेरी बेटी है। दरअसल ये मेरी बहन की बेटी है, जो इसे जन्म देते ही मर गई थी और इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। ये तब से मेरे पास है और मेरी दोबारा कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए इस लड़की को मैंने पाला है। मेरा शौहर 2 साल पहले ही फोत हो गया था। मेरा ख़ानदान में कोई नहीं था। मैं अपनी देवरानी के साथ रह रही थी, मगर वो भी हम लोगों से बहुत तंग थी। आज जब उन लोगों को पता चला कि मेरी भांजी एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमें घर से निकाल दिया है। इसके बाद उस औरत ने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लिया। आज इस बात को 1 साल गुजर गया है और हम सब हंसी खुशी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।